जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य ग्रहण लगने से प्रकृति में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए धर्म ग्रंथों में हर किसी को ग्रहण के दौरान संयम पूर्वक रहने की सलाह दी जाती है। खास करके गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण के दौरान अपना खास ध्यान रखने की बात कही जाती है। ऐसे में ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए और क्या ऐसे विशेष उपाय करने चाहिए कि सूर्य ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा और सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर और उनके बच्चे के ऊपर ना पड़े, इसका पूर्ण विस्तार पूर्वक वर्णन मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को करूंगी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। ऋषिकेश पांचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष में 25 अक्टूबर 2022 को दिन मंगलवार को लगने वाला खंडग्रस्त सूर्य ग्रहण भारत में ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण के रूप में दृश्य होगा। यूनिवर्सल समय के अनुसार ग्रहण का प्रारंभ दिन में 2:29 पर और ग्रहण का मध्य शाम को 4:30 पर तथा ग्रहण का मोक्ष शाम को 6:32 पर होगा। और भारत के प्रमुख स्थानों पर इस ग्रहण का विवरण मैंने इसके पहले की वीडियो में आप सभी को विस्तार पूर्वक दे दिया है। तो जिस भी प्रांत में सूर्य ग्रहण का जो समय है, इससे 12 घंटे पहले ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। यानी 25 अक्टूबर को प्रातः काल ब्रह्म काल मुहूर्त में 4:40 से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। सूतक काल समय में सभी व्यक्तियों को विशेष सावधानी, विशेष परहेज करने की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन बालक, वृद्ध और रोगी इन तीन को कोई भी परहेज नहीं करना होता और गर्भवती स्त्रियां इन्हीं तीनों के अंतर्गत आती हैं, तो इसलिए इनको भी कोई भी परहेज नहीं करना है। गर्भवती स्त्रियां भोजन कर सकती हैं, सो सकती हैं, लेट सकती हैं, लघु शंका, दीर्घ शंका ये कर सकती हैं। और जो भी सूतक काल में और व्यक्तियों के लिए नियम परहेज होते हैं, गर्भवती स्त्रियों के लिए ऐसे कोई नियम नहीं होते हैं। उनके लिए मात्र सूर्य ग्रहण के समय कुछ नियम, कुछ विशेष सावधानियों को बरतना आवश्यक होता है। गर्भवती स्त्रियों को अपने शिशु की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, विशेष सावधानियां बरतनी आवश्यक होती हैं। गर्भवती स्त्रियों को सूर्य ग्रहण के दौरान सबसे पहली सावधानी बरतनी चाहिए कि उनको सूर्य ग्रहण के दौरान घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए और सूर्य ग्रहण की किरणें उनके ऊपर ना पड़ें, यह अवश्य ध्यान देना चाहिए। इसके लिए ग्रहण के दिन गर्भवती स्त्रियों को घर के अंदर रहना चाहिए, सूर्य ग्रहण की किरणें उनके तक ना पहुँचें, इसके लिए दरवाजे खिड़कियां बंद रखने चाहिए। दरवाजे खिड़कियों पर पर्दे भी अवश्य लगा लें, क्योंकि खिड़कियों से या दरवाज़ों से कहीं से भी थोड़ी सी भी किरण उनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए या उनके शिशु के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार इससे बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। माना जाता है कि ग्रहण की किरणों के संपर्क में गर्भ में पल रहे बच्चे को जीवन भर के लिए त्वचा संबंधी कोई भी समस्या हो सकती है। तो इस वजह से गर्भवती स्त्रियों को सूर्य के प्रतिबिंब से भी अवश्य ही बचना चाहिए। यदि बहुत ही आवश्यक कार्य है तो भी उन्हें घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चे का स्वास्थ्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए, दूसरा कोई अन्य कार्य नहीं। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियों को उठने, बैठने और लेटने के दौरान भी सावधानी बरतनी चाहिए। इस दौरान आपको पैर मोड़कर या गलत तरीके से बैठना नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। कोशिश करें कि ग्रहण काल के दौरान गर्भवती स्त्रियां लेटें ना, लेकिन यदि उन्हें लेटना ही है तो वह टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में ना लेटें, बिल्कुल सीधा लेटें और अपने पैरों को ना मोड़ें, हाथों को ना मरोड़ें या नाखून इत्यादि ना कुतरें। बैठने के दौरान भी यह सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। यदि बैठी हैं तो उनको अपने हाथ पैरों को मरोड़ना नहीं है या किसी भी प्रकार से अपने शरीर के किसी भी अंग को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, नाखूनों को नहीं कुतरना है या बालों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। किसी भी तरह से उनको
कोई टेढ़ी मेढ़ी अवस्था नहीं धारण करनी है, उनको सीधी अवस्था में बैठना है। और ज़्यादा सही है कि आप चलते फिरते रहें। यदि चल फिर नहीं सकते तो सावधान पालथी मार के भगवान के सामने आसन पर बैठकर भगवान का ध्यान करें और भगवान का संकीर्तन करें, उनके नामों का जप करें। क्योंकि गलत तरीके से बैठने की वजह से ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इससे गर्भ में पल रहे बच्चे के जन्म के पश्चात विकलांग होने की संभावना बहुत अधिक होती है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियों को या किसी भी मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा समय तक भूख न लगे, इसके लिए सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भवती स्त्रियां भोजन कर सकती हैं, क्योंकि सूतक काल के दौरान गर्भवती स्त्रियों के लिए कोई नियम नहीं है। सूर्य ग्रहण शुरू हो उसके पहले ही आप भोजन कर लें, जल ग्रहण कर लें। ग्रहण शुरू होने के पश्चात आप ना तो भोजन करें और ना ही जल ग्रहण करें। सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले लघु शंका और दीर्घ शंका भी आप अवश्य कर लें, क्योंकि ग्रहण शुरू होने के पश्चात ये सारे कार्य भी वर्जित हैं। तो गर्भवती स्त्रियों को यह भी विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन विशेष परिस्थिति यदि है गर्भवती स्त्रियों के लिए यह करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप बीच में भगवान से क्षमा मांगकर कर सकती हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप सूर्य ग्रहण के दौरान ये कार्य ना करें। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियों को कोई भी नुकीली चीज़, पिन, चाकू, कैंची, कोई भी धारदार वस्तु, कोई भी नुकीली वस्तु हाथ में लेनी भी नहीं चाहिए, उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, सब्जी नहीं काटनी चाहिए, या कोई भी ऐसा कार्य जो धारदार हो, काटने वाला हो, या नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्रियां यदि बालों में पिन लगाती हैं या कपड़े में कहीं पिन वगैरह लगाती हैं तो सूर्य ग्रहण के दौरान ये चीज़ें निकाल दें। काम यदि करना है तो काम आप सूर्य ग्रहण के पहले कर लें। सूर्य ग्रहण के बाद काम इत्यादि ना करें, कोई भी सब्जी ना काटें या कोई भी कार्य ना करें, सिर्फ भगवान का संकीर्तन करें। क्योंकि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण से पहले या ग्रहण के दौरान या ग्रहण के बाद नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बच्चे का जन्म एक कटे हुए अंग के साथ होता है। जैसे कि ग्रहण काल के दौरान यदि स्त्रियां इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं, चाकू, कैंची या धारदार नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं, तो जन्म के पश्चात शिशु के शरीर का कोई अंग कटा मिल सकता है, जैसे कि होंठ, उसकी उंगलियां या शरीर का कोई भी अंग कटे होने की आशंका होती है। गर्भवती स्त्रियों की संतानों को इस प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो, इसके लिए भी मैं कुछ विशेष उपाय बता रही हूँ, जिसका आप नियम से पालन करके सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभावों से अपनी संतान की रक्षा कर सकती हैं। सर्वप्रथम जब सूर्य ग्रहण शुरू हो तो उसके पहले ही गर्भवती स्त्रियों को एक लंबा कुश लेकर, जो कि लंबाई में आपके बराबर हो, अगर आपके बराबर नहीं मिल रहा है तो आप बहुत लंबा सा कुश लेके और अपने बराबर उसको नाप के और वहाँ से काट दें। गर्भवती स्त्रियाँ इस कुश को अपने हाथ में लेके अपने लंबाई के हिसाब से नाप लें। उसके पश्चात इसको घर के द्वार के पास रख दें, कहीं भी कोने में रखें, घर के द्वार के बाहर नहीं रखना है, घर के अंदर ही कहीं कोने में इसको खड़ा करके रख दें, सीधा खड़ा करके रखना है। यह उपाय करने से गर्भवती स्त्रियों को जो भी सूर्य ग्रहण के दौरान जो भी नकारात्मक ऊर्जा उनके ऊपर पड़ेगी या उनके शिशु के ऊपर पड़ेगी, वह उनके ऊपर ना पड़ के उस कुश के ऊपर पड़ेगी। तो यह विशेष उपाय करने से गर्भवती स्त्रियों के ऊपर सूर्य ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह उपाय करने के पश्चात गर्भवती स्त्रियों को अपने पेट पर गाय का शुद्ध गोबर लेकर उसको अपने पेट के चारों तरफ लगाना है, और तुलसी के पत्ते पीसकर इसको भी अपने पेट के चारों तरफ लगा सकते हैं। जो लोग गोबर नहीं लगा सकते वह तुलसी के पत्ते पीसकर पेट के चारों तरफ लगा लें, क्योंकि गाय के गोबर में सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर नकारात्मक ऊर्जा हटाने की विशेष दिव्य प्रकृति होती है, और तुलसी के अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की प्रकृति होती है। गर्भवती महिलाओं के पेट पर गोबर और तुलसी का लेप ठंडक के स्रोत हैं,
इसलिए अक्सर घर की बूढ़ी औरतें, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारी दादी नानी हैं, सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के पेट पर गोबर और तुलसी का लेप लगा दिया करती थी, जिससे होने वाले बच्चे के शरीर पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा न पड़े। गाय का गोबर और तुलसी का लेप लगाने के पश्चात गर्भवती स्त्रियां जहां भी रहें अपने साथ एक नारियल और गंगा जल अवश्य रखें। इससे गर्भवती महिला पर वायुमंडल से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। के साथ ही ग्रहण काल में तुलसी का एक पत्ता मुंह में रखें। इसको चबाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे अपने मुंह में रखने से अद्भुत काम होगा। तुलसी के पत्तों में विकिरण रोधी गुण होते हैं। एक तुलसी के पत्ते में ग्रहण के किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने या नकारने की शक्ति होती है। यह सब उपाय करने के पश्चात गर्भवती स्त्री को एक कुश का सिंहासन बिछाकर उस पर बैठकर भगवान का संकीर्तन करना चाहिए और जितनी देर ग्रहण लगा हो उतनी देर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी रक्षा करें, उसको किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, उनके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, मेरे शिशु को किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे शिशु के अंदर प्रवेश ना करे, किसी भी तरह की उसको कोई भी शारीरिक बाधा उत्पन्न ना हो। इस प्रकार की प्रार्थना भगवान सूर्य देव से, भगवान विष्णु से गर्भवती स्त्रियों को अवश्य करनी चाहिए। ग्रहण काल समाप्त होने के पश्चात गर्भवती स्त्रियों को गंगा जल से स्नान अवश्य करना चाहिए। घर के पानी में गंगा जल मिला के उससे स्नान करने के पश्चात ताज़ा भोजन आप ग्रहण कर सकती हैं। इसके अलावा दूध, पानी, फल, जो भी चीज़ें आपने जिन भी चीज़ों में तुलसी दल डाल के पहले से रखा हुआ है वह चीज़ें भी आप ग्रहण कर सकती हैं। ग्रहण काल समाप्त होने के पश्चात गर्भवती स्त्रियों को एक विशेष ध्यान यह भी देना चाहिए कि ग्रहण काल में दान, तप, जप इनका विशेष महत्व है। तो ग्रहण काल के दौरान आपने जप तप तो कर लिया, लेकिन ग्रहण समाप्त होने के पश्चात आप दान भी अवश्य करें। आप दान जो भी वस्तु आपको दान करनी है वह आप अपने हाथों से निकाल के तुरंत या तो किसी को दान कर दें या फिर आप उसका संकल्प करके उसको रख दें। बाद में जब आप बाहर जाएं या आप किसी के हाथों बाहर आप दान के लिए भिजवा सकती हैं। इससे आपको पुण्य प्राप्ति होगी और आपके बच्चे को भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। वीडियो के अंत में मैं गर्भवती महिलाओं से यह भी अवश्य कहना चाहती हूँ कि ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो आपके लिए कुछ भी बुरा चाहेगी, और ख़ास कर अगर आप इस दुनिया में एक नया जीवन ला रही हैं तो यह कहने का कोई प्रमाण नहीं है कि ग्रहण माँ या भ्रूण के लिए खतरनाक है। हमारे सभी पूर्वज गलत नहीं हो सकते, शायद अनजाने और सहज ज्ञान से वे ज्ञान पर ठोकर खा गए जिसने कुछ दिशा निर्देशों को जन्म दिया। आज विज्ञान कई प्रथाओं को मान्य कर रहा है, लेकिन ग्रहण बुरे चरण या अशुभ संकेत के वाहक नहीं है। यह उस ब्रह्मांड में एक घटना है जिसमें हम निवास करते हैं। हालांकि गर्भवती महिलाओं को इन सब से बच के रहना सबसे अच्छा है, लेकिन इन सब चीज़ों को लेके अपने मन में किसी नकारात्मक सोच को रखना यह सर्वथा गलत है। आपको किसी भी तरह की चिंता या कोई भी अपने बच्चे को लेके कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने दिमाग में यह चीज़ें लाके आप और परेशान होके खुद भी परेशान हो सकती हैं और अपने बच्चे को भी परेशान कर सकती हैं। ग्रहण एक खगोलीय घटना है, तो इससे आप बच के रहें, लेकिन इसको लेके ज़्यादा चिंता करना, ज़्यादा परेशान होना यह बिल्कुल गलत है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने साथ जुड़े अन्य गर्भवती महिलाओं को भी यह वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको भी सारी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।